भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 8/5/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, सर्विसेबल बच्चे। जी बाबा, अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। बाप आए हैं भारत में, तुम सभी को पैगाम देते रहो। कोई भी ऐसा नहीं रहे जिसको पैगाम न मिले। पैगाम सुनना भी सभी का हक है ना। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पूछते हैं, समझाते भी हैं, फिर पूछते भी हैं। अभी बाप को बच्चों ने जाना, बल्कि सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले तो बाप को पहचानना तो चाहिए ना। बाप कौन है, पहचान कर कहना चाहिए बाप का निवास स्थान कहाँ है। बाप को जानते नहीं तो उनके निवास स्थान का कैसे पता पड़े। कह देते वे तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है नहीं। तो जो चीज है नहीं तो उनके रहने का निवास स्थान कैसे। विचार किया जाए। न जानते हैं न कुछ विचार ही करते हैं कोई बात का। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है। पहले अपनी पहचान फिर रहने के स्थान का समझाते हैं। तुम सभी आत्माएं हो जरूर। बाप अभी कहते हैं, मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूं। मैं तुम सभी का बाप हूं, जिसको सुप्रीम परमपिता कहा जाता है। कहते कौन है? आत्मा को भी कोई नहीं जानते। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है, तो फिर बच्चों का भी कहां से आए। बाप ही नाम रूप से न्यारा है, तो बच्चे फिर कहां से आए। बच्चे हैं तो जरूर बाप भी है। सिद्ध होता है वह नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है, आत्मा है। आत्मा का रूप जरूर है, भल कितना भी सूक्ष्म हो। आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना, आकाश। जैसे ये पोलार सूक्ष्म है, वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं वंडरफुल सितारा है जो उनमें प्रवेश करती है, जिसको आत्मा कहते हैं। बाप तो रहते ही हैं परम धाम में। जिस वस्तु का रहने का स्थान है, ऊपर नजर जाती है ना। ऊपर उंगली से इशारा कर याद करते हैं, तो जरूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी। परमपिता परमात्मा कहते तो है ना। फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, इसको अज्ञान कहा जाता है। बाप को जानना, इसको ज्ञान कहा जाता है। ये भी तुम समझते हो, हम पहले अज्ञानी थे, बाप को भी नहीं जानते थे, अपन को भी नहीं जानते थे। अब समझते हो हम आत्मा है न कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, तो जरूर कोई चीज है ना। अविनाशी कोई नाम नहीं। अविनाशी अर्थात विनाश को नहीं पाती, तो जरूर कोई वस्तु है। बच्चों को अच्छी रीत समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चों बच्चों कहते हैं, वे आत्माएं अविनाशी हैं। ये आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। यह खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मैं भी पाठधारी हूँ। कैसे पाठ बजाता हूँ यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं, तो शरीर भी तुम्हारा पावन बनता है। यह तो बुद्धि में है ना। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, यह पाठ चल रहा है ना। आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है हम बच्चों को घर शांति धाम ले जाने के लिए। शांति धाम के बाद है सुख धाम। शांति धाम के बाद दुख धाम हो न सके। नई दुनिया को सुख धाम ही कहा जाता है। ये देवी देवताएं अगर चैतन्य होते और इनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब ये जड़ मूर्ति नहीं कह सकती। तुम तो कह सकते हो ना, हम असल स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर अभी संगम पर आए हैं। यह है ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग। बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद सतोप्रधान बनते हैं। सतोप्रधान भी नंबर वार कहेंगे। तो यह सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्यों को पाठ मिला हुआ है।
अहम आत्मा को पार्ट मिला हुआ है। मैं आत्मा जन्म लेती हूँ। हम आत्मा वारिस हैं। वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। तो अभी तुम बच्चों को ये पक्का समझना है, हम सभी आत्माएं मेल हैं। सभी को बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चे को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं मिलता है। ऐसे भी नहीं आत्मा सदैव फीमेल ही बनती है। बाप समझाते हैं आत्मा कब मेल कब फीमेल का शरीर लेती है। इस समय तुम सभी मेल्स हो। सभी आत्माओं को एक बाप से वर्षा मिलता है। सभी बच्चे ही बच्चे हैं। सभी का है एक बाप। बाप भी कहते हैं, हे बच्चों, तुम सभी आत्माएं मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो। फिर पार्ट बजाने के लिए मेल्स फीमेल्स दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि होती है। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। बल कहते तो हैं हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु बेसमझी से। अभी तुम कहते हो बाबा, आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया है। आत्मा को ये पक्का हो जाता है। आत्मा बाप को जरूर याद करती है। ओ बाबा रहम करो। बाबा अब आप आओ, हम आपके सभी बच्चे बनेंगे। देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ हम आत्मा आपको ही याद करेंगे। बाप ने समझाया है, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं, हर 5000 वर्ष बाद हम ये देवता कैसे बनते हैं, यह भी जानना चाहिए ना। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है, यह अभी तुम समझाते हो। बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, बच्चों को बनाते हैं। खुद टेम्परेरी नरकवासी आकर बनते हैं। तुम बाप को बुलाते भी हो, जबकि तुम तमो प्रधान बनते हो। यह तमो प्रधान दुनिया है ना, सतो प्रधान थी। 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम ही जानते हो। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मानुष से देवता किए करत न लागे वार। बच्चा बना और वारिस हुआ। बाप कहते तुम सभी आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूं। तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन है अथवा निर्वाण धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। सभी आत्माएं वहां रहती हैं, इस सूर्य चांद से भी उस पार। वह तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है, परंतु वहां बैठ तो नहीं जाना है। बैठकर क्या करेंगे, वह तो जैसे जड़ अवस्था हो गई। आत्मा जब पार्ट बजावे तभी चैतन्य कहलावे। है चैतन्य, परंतु पार्ट न बजावे तो जड़ हुई ना। तुम खड़े हो जाओ यहाँ, हाथ पांव नहीं चलाओ तो जैसे जड़ है। वहां तो नेचुरल शांति रहती है। आत्मा जैसे कि जड़ है, पार्ट कुछ भी नहीं बजाते हैं। शोभा तो पार्ट में है ना, शांति धाम में क्या शोभा होगा। आत्माएं पड़ी रहती है, न सुख की न दुख की भासना। कुछ पार्ट ही नहीं बजाती, तो वहां रहने से क्या फायदा। पहले पहले सुख का पार्ट बजाना है। हर एक को पहले से ही पार्ट मिला हुआ है। कोई कहते ही हमको तो मोक्ष चाहिए, बुदबुदा पानी में मिल गया बस। आत्मा जैसे कि है नहीं, कुछ भी पार्ट न बजावे तो जड़ कहेंगी। चैतन्य होकर भी जड़ जैसे हैं तो क्या फायदा। पार्ट तो सभी को बजाना ही है। मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट कहा जाता है। तुम बच्चों को हीरोइन का भी टाइटल मिलता है। आत्मा यहाँ पार्ट बजाती है। पहले सुख का राज्य करते हैं, फिर रावण के दुख के राज्य में जाते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम बच्चे भी सभी को पैगाम दो, टीचर बन औरों को भी समझाओ। जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम होगा। टीचर बनने बगैर किसकी आशीर्वाद कैसे मिलेगी। किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना। दया करते हैं, अंदर में समझते हैं हमारे ऊपर बहुत दया करती है, जो हमको क्या से क्या बना देती है। यूं तो महिमा एक बाप की करते हैं। वाह बाबा, आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। कोई द्वारा तो होता है ना। बाप करन करावनहार है, तुम्हारे द्वारा कराते हैं। तुम्हारा कल्याण होता है तो फिर और को कलम लगाते हो। जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं उतना ही ऊंच पद पाते हैं।
राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। फिर जो अच्छे नंबर में आते हैं वही राजा बनते हैं। माला बनती है ना, अपन से पूछना चाहिए हम माला में क्या नंबर बनेंगे। नवरत्न मुख्य है ना, बीच में है हीरा बनाने वाला, हीरे को बीच में रखते हैं। माला के ऊपर में फूल भी है ना। अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाना बनते हैं जो डिनास्टी में आएंगे। पिछाड़ी में तुमको सभी साक्षात्कार होंगे, देखेंगे कैसे ये सभी सजा खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि से तुम सूक्ष्म वतन में देखते थे, यह भी गुप्त है। आत्माएं सजा कहाँ खाती हैं, यह भी ड्रामा में पार्ट है। गर्भ जेल में सजा मिलती है, जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो। बीमारी आदि होती है, वह भी कर्म का हिसाब है ना। यह सभी समझने की बातें हैं। अभी तुम राइटियस बनते हो, आगे तुम अनराइटियस थे। ये दुनिया ही अनराइटियस है, वह है राइटियस दुनिया। अभी तुम राइट बन रहे हो। राइट उनको कहते हैं जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, कितनी ताकत रहती है। हंगामे आदि की कोई बात ही नहीं। ताकत कम है तो कितने हंगामे आदि हो जाते हैं। तुम बच्चों को तो ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक जैसे ताकत नहीं पा सकते, न एक जैसा पद पा सकते हैं। यह भी पहले से नूंद है। ड्रामा में अनादि नूंद है। कोई पिछाड़े में आते हैं, एक दो ने जन्म लिया और मरा। जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं, रात को जन्म लेते हैं, सुबह को मर जाते हैं। वह तो अनगिनत होते हैं। मनुष्यों की तो फिर भी गिनती होती है। अब 500 करोड़ जीवात्माएं पृथ्वी पर रहती है, उनकी गिनती कर न सके तो मनुष्य भी पिछाड़ी को आया और गया। पहले पहले जो आत्माएं आती है उनकी आयु कितनी रहती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे आधा कल्प। तुम फुल पार्ट बजाते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं तुम कैसे फुल पार्ट बजाते हो। पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पार्ट बजाने। तुम्हारी यह पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। बाप कहते हैं अनेक बार तुमको पढ़ाता हूं। ये पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो। उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल के लिए मिलता है। अभी कोई बैरिस्टर बनता है तो फिर कल्प बाद भी बैरिस्टर बनेगा। यह भी तुम जानते हो, जो भी सभी का पार्ट है वही पार्ट कल्प कल्प बजाएंगे। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पार्ट वही बजता है जो कल्प कल्प बजता है। इनमें कोई फर्क नहीं हो सकता। हर एक अपना पार्ट बजाते रहते हैं। ये सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब पुरुषार्थ बगैर तो प्रारब्ध मिलती नहीं। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है ड्रामा अनुसार। तो सारा बोझा ड्रामा पर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं, आते भी हैं फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रारब्ध नहीं मिलती। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पार्ट नूंदा हुआ है आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पार्ट है, हीरा भी बनते हैं तो कोड़ी जैसे भी बनते हैं। यह भी तुम बातें अभी सुनते हो। स्कूल में अगर कोई नापास सो पड़ता है तो कहेंगे यह वोर्न आउट बुद्धि है, धारणा नहीं होती। इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स। यह वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप ही समझाते हैं, कल्प वृक्ष पर भी समझाते हैं। बड़ की झाड़ का मिसाल भी इस पर है। इनकी शाखाएं बहुत फैलती हैं। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाश हो जाएगा, आत्मा ही धारण करती है। आत्मा 84 जन्म लेती है, शरीर तो बदलती जाती है। आत्मा वही है। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती रहती है। ये नई बात है ना। अभी तुम बच्चों को भी यह समझ मिली है। कल्प पहले भी ऐसे समझा था। बाप आते भी हैं भारत में। तुम सभी को पैगाम देते रहो। कोई भी ऐसा नहीं रहे जिसको पैगाम नहीं मिले। पैगाम सुनना भी सभी का हक है। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे, कुछ तो सुनेंगे ना।
फिर भी बाप के बच्चे हैं ना। बाप समझाते हैं, हम तुम आत्माओं का बाप हो। मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह पद पाते हो। बाकी सभी मुक्ति में चले जाते हैं। बाप तो सभी की सद्गति करते हैं। कुछ तो राज होगा। गाते भी हैं, ओहो बाबा तेरी लीला अपरंपार। क्या लीला, कैसी लीला? ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है। मालूम होना चाहिए ना, मनुष्य ही जानेंगे ना। बाप तुम बच्चों को ही आकर सभी बातें समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं। नंबरवार तुम बनते हो। स्कॉलरशिप लेने वाला नॉलेजफुल कहलाएगा। कैसे उतरते और चढ़ते हैं ये सभी बातें और कोई की ताकत नहीं जो बता सके। भारत स्वर्ग फिर नर्क कैसे बनता है ये तुम ही जानो। यह सृष्टि का चक्र बुद्धि में याद रहना चाहिए। इस नॉलेज से ही पद मिलता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है, दिल तख्त नशीन भव। आप सदा सागर से संबंध रखने वाली नदियां हो, जिसमें अनेक आत्माएं ज्ञान स्नान कर पावन बनती हैं। तो पावन बनाने की सेवा में सदा तत्पर रहते हो। नदियों का महत्व तब है जब सागर से संबंध है। अगर संबंध नहीं तो नदी भी नाला बन जाती। तो आप चैतन्य ज्ञान नदियों का ही गायन है, पतित पावने। इस सेवा में सदा बिजी रहो। बिजी रहना अर्थात माया के वार से बच जाना। आपका ऑक्यूपेशन ही है पतित पावनी, तो अपना ऑक्यूपेशन को न भूलना है, न छोड़ना है, तो मायाजीत बन जाएंगे। और सदा के मायाजीत ही बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं। माया से हार खाना अर्थात तख्त से नीचे आना। अच्छा, ओम नमः शिवाय।